वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस के कोर्स में। और आज हमारा 5th लेसन होने वाला है और इस लेसन में हम देखने वाले टाइप कन्वर्जन एंड कोवर्जन इन जावास्क्रिप्ट। अब ये चीज़ क्या होती है, तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर कि आपके पास कोई डेटा टाइप है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, इस तरीके के डेटा टाइप्स है ना। प्रिमिटिव की बात करें बेसिकली अपन, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब क्या होता है कभी कभी कि हमें कभी कभी क्या करना होता है, जैसे आप समझिए कि आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है, या सपोज आपके पास कोई पिन कोड है, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि फ़ोन नंबर या पिन कोड को स्टोर करने के लिए क्या फॉर्मेट सही होगा। क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट सही होगा या क्या एक नंबर फॉर्मेट सही होगा? सोच के देखिए क्या होता है कि अगर पिन कोड या फ़ोन नंबर, ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, ये ऐसे डेटा होते हैं जिनको हम बार बार चेंज नहीं करते, ठीक है। इनको अगर चेंज करना होता है तो बहुत रेयर केसेस में ही फ़ोन नंबर या पिन कोड किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर जगह का हम चेंज करते हैं। तो जो वैल्यू चेंज ही नहीं होनी है उसको क्यों ना स्ट्रिंग में स्टोर करें, है ना। क्योंकि अगर इसको हमने नंबर में स्टोर किया तो हो सकता है कि हम बाद में कुछ मैनिपुलेशन गलती से कर दें और वो चेंज हो जाए बेसिकली, है ना, मैनिपुलेट हो जाए, और वो हम चाहेंगे नहीं। तो इसको हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट आया। अब टाइप कन्वर्जन क्या होती है कि आप किसी चीज़ को नंबर पे डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी चीज़ को स्ट्रिंग में डिफाइन करें, लेकिन आप उसको नंबर बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग में डिफाइन किया, इसको मैं नंबर बना सकता हूँ, और ये बेसिकली मेरा नंबर था, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये होता कैसे है और कन्वर्जन के बाद ये कोवर्जन क्या चीज़ है, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे सीधा सीधा कोड बेस में और वहाँ जा करके पता करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ओपन बोर्ड की और ज़रूरत है नहीं, क्विट करते हैं और यहाँ से खोल लेता हूँ मैं सीधा हमारा टर्मिनल आईडी बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर बनाया टाइप कन्वर्जन और उसके अंदर conversion.js और conversion.js। तो सबसे पहले कन्वर्जन की बात करते हैं। तो सपोज अब क्या है कि मेरे पास मैंने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने बोला कि लेट पिन कोड इक्वल टू 491441। ये बेसिकली उस सिटी का पिन कोड है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अब ये पिन कोड है और मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और कंसोल लॉग करते हैं, और कंसोल लॉग करके हम क्या करते हैं कि पिन कोड को ले आते हैं और पिन कोड के साथ साथ इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ। और आप चाहे ब्रैकेट के अंदर पिन कोड को पास करें या स्पेस लगा के पिन कोड को पास करें, मतलब एक ही है। तो आप यहाँ पर पिन कोड लगा सकते हैं और अपन चलते हैं अब इस कोड को रन करने के लिए। तो मैं इस फोल्डर को, इस फाइल को बेसिकली conversion.js को इंटीग्रेटेड टर्मिनल से खोल लेता हूँ और यहाँ पे अब रन करते हैं इस कोड को। क्या, नोड conversion.js। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 491441 एज आउटपुट आ रहा है और साथ में उसका टाइप में बता रहा है नंबर। लेकिन अब मेरे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन क्या है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है स्ट्रिंग नाम का फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर मैं कोई नंबर पास करूँ ना, तो ये उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ये 491441 मेरे पास पड़ा हुआ है और इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, स्ट्रिंग लिखा और स्ट्रिंग के अंदर मैंने पास कर दिया 491441 को। तो जैसे ही मैं इसको पास करूँगा, अब अगर मैं कोड वापस चला के देखूँ तब आप देखिए टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिए ये येलो कलर से हाईलाइटेड होता है जब नंबर टाइप होता है इसका। अब ये हाईलाइटेड भी नहीं है और इसका टाइप भी चेंज होकर क्या हो चुका है, स्ट्रिंग हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कोड हो और मैं लिखूँ माई स्ट्रिंग और इस पर मैं कोई, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने डबल कोट्स यूज़ किया हुआ है, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल कोट जब मैंने किसी वेरिएबल के पास, किसी वेरिएबल के वैल्यू में डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो वो कैसे ट्रीट होती है, वो ट्रीट होती है एज स्ट्रिंग। लेकिन अब अगर इस 14 को मुझे नंबर बनाना हो, तो अगर मैं चाहूँ कि भाई ये स्ट्रिंग जैसा ट्रीट ना हो और ये नंबर जैसा ट्रीट हो, तो सिमिलरली हमारे पास में क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे अगर हम इसको पहले देख लेते हैं कि चलते हैं कंसोल लॉग करते हैं
किसको कंसोल लॉग करेंगे, माई स्ट्रिंग को, और टाइप ऑफ पता कर लेते हैं किसका, माई स्ट्रिंग का। तो ये कोड वापस से चलाते हैं और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 491 इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत अब है नहीं, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। और इस कोड को फिर से चला के देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा 14 एज आउटपुट मिलेगा और स्ट्रिंग उसका वैल्यू है, स्ट्रिंग उसका टाइप है बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया ये तो, लेकिन अब अगर ये 14 मुझे नंबर फॉर्म में चाहिए तो मैं सिमिलरली स्ट्रिंग फंक्शन के जैसे नंबर फंक्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर नंबर लिखूँ और नंबर के अंदर इस 14 को पास कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं क्या होगा कि ये 14 अब क्या बन चुका है, अब नंबर बन चुका है। तो ये बेसिकली था बेसिक टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे हम क्या करते थे कि हमारे पास में इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम एक नंबर में बदल सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और तीसरा जो कन्वर्जन हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं बूलियन में। तो यहाँ मैं कॉमेंट कर दूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूलियन। यहाँ से हम बात कर रहे हैं बूलियन की, ठीक है। अब इस चीज़ की भी अपने को ज़रूरत नहीं, तो इन 2 लाइंस को भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। और अब बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन में क्या होगा कि जैसे सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया कि भाई माय स्ट्रिंग, क्योंकि माय स्ट्रिंग तो पहले यूज़ कर चुके हैं पर ठीक है, तो कमेंटेड आउट है तो यही यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट माय स्ट्रिंग इक्वल टू, हमने लगाया कुछ एम्प्टी दे दिया पहले तो, ठीक है, एम्प्टी दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया अपन ने इधर, ठीक है। और अपन चाहते क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाए किस पे, बूलियन में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाए बूलियन में। और इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, इसको कंसोल लॉग कर देते हैं किसको, माय स्ट्रिंग को, और इसका टाइप पता कर लेते हैं। तो हमने लिखा टाइप ऑफ माय स्ट्रिंग और इसको फिर से चला के देखते हैं। तो अब आप देखिए क्या आ रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग डाली तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी पे अब हम क्या करते हैं, कुछ एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, जैसे कि मैं सिटी का नाम डाल देता हूँ, दिल्ली डाल दूँ, मुंबई डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। और अब मैं इसको चला के देखूँ तो आप देखिए ट्रू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग ना डालूं और स्ट्रिंग के बजाय मैं इसमें कोई नंबर डाल दूं, जैसे सपोज 12 डाल दूं, ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होगा, ये ट्रू ही रहा। लेकिन अगर 12 की जगह मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तब देखिएगा क्या होगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है ये क्या हो रहा है, तो यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं ट्रूदी और फॉल्सी वैल्यूज से। जावास्क्रिप्ट में कुछ एक सेट डिफाइंड वैल्यूज हैं जो ट्रूदी होते हैं और कुछ डिफाइंड वैल्यूज हैं जो फॉल्सी होते हैं। बेसिकली फॉल्सी ही डिफाइंड है, कुछ 5 या 6 टाइप की फॉल्सी वैल्यूज होती है, उनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू हो तो वो ट्रूदी वैल्यू कहलाती है। अब वो 5 या 6 टाइप की वैल्यूज क्या है, एक तो आपको पता चल गया क्या कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो क्या है, वो हमारी फॉल्सी वैल्यू है। फॉल्सी वैल्यू ये देखिए फॉल्स आ रहा है तो ये हो गया हमारी फॉल्सी वैल्यू। 0 जो है वो हमारी फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको फिर से चला दूं, फिर फॉल्स आ रहा है। नल की अगर हम बात करें, नल, ठीक है, अगर मैं यहाँ नल पास कर दूं तो भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड पास कर दूं तो भी ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो 0, नल, एक एम्प्टी स्ट्रिंग और क्या, अनडिफाइंड, ये 4 तरीके की चीजें हैं जो क्या होती है, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्सी वैल्यूज। एक या 2 टाइप की और है, वो मुझे याद नहीं आ रही, आप कभी भी गूगल करके आपको मिल जाएंगी। तो ये जो 4 है ये बेसिकली ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं और ये होती है फॉल्सी वैल्यूज़। इनके अलावा आप इसमें कुछ भी डालें, 0 के अलावा आप इसमें कोई भी नंबर डालें वो आपकी ट्रूदी हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने 1 डाला तो 1 जो है वो आपकी ट्रूदी वैल्यू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये आप नीचे देख सकते हैं ट्रू आ रहा है 1 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइप कन्वर्जन हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं कोवर्जन की, कि टाइप कन्वर्जन तो ठीक है भाई, कुछ सेट डिफाइंड हमारे पास फंक्शंस थे, हम उनको नंबर पे लगाते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, नंबर या स्ट्रिंग में लगा के बूलियन बना लेते हैं, स्ट्रिंग में लगा के बूलियन या नंबर बना लेते हैं, ठीक है, ये सब अपन तो कर लेते हैं इन 3 फंक्शंस की हेल्प से। लेकिन कोवर्जन क्या चीज़ है, कोवर्जन क्या चीज़ है पता है, जावास्क्रिप्ट ने कहा कि भाई मैं कन्वर्जन तक में नहीं रुकने वाला, मैं जाऊंगा कोवर्जन करूंगा, ठीक है। कोवर्जन का क्या मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट ये काम इम्प्लिसिटली कर देगा। यहां पर क्या हो रहा था, हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस लिख रहे थे,
हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में उन वैल्यूज को डाल रहे थे जिसके थ्रू अपने को आउटपुट मिल रहा था बेसिकली। लेकिन कोवर्जन में हम देखेंगे ये चीज़ कि ऐसा जावास्क्रिप्ट अपने आप ही कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहना चाहते हैं कोवर्जन को तो वो भी गलत नहीं होगा। कोवर्जन इज टाइप ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिटली ये काम कैसे होगा। तो मैंने ये अपना कंसोल यहाँ से क्लियर किया, टर्मिनल को बेसिकली क्लियर किया, और अब बात करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन या फिर टाइप कोवर्जन की। तो ये कैसे होगा? तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक लेट माई स्ट्रिंग डिफाइन की और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, उसको हेलो कर दिया, ठीक है। हेलो नाम का एक स्ट्रिंग बना दिया और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लेट माई नम कर देता हूँ, है ना। या एक काम करते हैं, इस माई स्ट्रिंग में ही हम क्या करते हैं, एडिशन करने की कोशिश करते हैं, किसका, 2 का। अब भाई ये कैसी बेतुकी सी बात है, ठीक है, ये कैसी बेतुकी सी बात है। आप हेलो में 2 कैसे ऐड कर सकते हो? आप हेलो में 2 नहीं ऐड कर सकते। लेकिन जब आप ये काम करने जाएंगे ना तो क्या होगा, देखिए, लेट माई स्ट्रिंग हमने लिया हुआ था और इसको हमने हेलो प्लस 2 किया हुआ है ना, तब इसको कॉन्सोल लॉग करते हैं। तो आप देखिएगा क्या होगा, कॉन्सोल लॉग किया हमने और माई स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करने की कोशिश की और यहाँ पर हम टाइप ऑफ पता करते हैं, किसका, माई स्ट्रिंग का, ठीक है। ये काम करते हैं। अब ये काम करने पे हम यहाँ पे गए और यहाँ पर हमने क्या किया, नोड कोवर्जन, है ना, कोवर्जन डॉट जेएस चला दिया। तो आप देख सकते हैं क्या है, हेलो 2 और साथ में क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ पता है, ये हुआ कंकैटिनेशन, है ना। क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग पास की, साथ में हमने एक नंबर पास किया। तो जावास्क्रिप्ट ने इम्प्लिसिटली ये पता कर लिया कि भाई जो भी स्ट्रिंग के साथ मुझे अगर एडिशन के साथ कुछ मिल जाए तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको बेसिकली कंकैटिनेट करके दिखा दूंगा और उसका टाइप मैं स्ट्रिंग रख दूंगा। तो ये जावास्क्रिप्ट में इम्प्लिसिटली डिफाइंड है। अब सपोज सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ और अब मैं इस कोड को चलाऊँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर, लेकिन टाइप उसका क्या बन चुका है, नंबर बन चुका है। बेसिकली हेलो कोई नंबर तो है नहीं, तो हेलो से माइनस हो नहीं सकता, है ना। अब इसके लिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मैं लिखता हूँ लेट माई स्ट्रिंग और इसको मैं कर देता हूँ क्या, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ 8 और अब इसको माइनस करता हूँ 2 के साथ, फिर इसको कॉन्सोल लॉग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉन्सोल लॉग किया, किसको कॉन्सोल लॉग किया, माई स्ट्रिंग को हमने डिफाइन कर दिया था, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, माई नंबर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको कर देते हैं माई नंबर। तो माई नंबर इक्वल टू 8 माइनस 2 कर दिया और कॉन्सोल लॉग क्या करते हैं, माई नंबर को कर देते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ पता करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए, माई नंबर के लिए। अब ये प्रोग्राम में फिर से चलाता हूँ, तब यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अ नंबर और नंबर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, नीचे इस 8 को उसने क्या कर लिया, स्ट्रिंग से हटा के नंबर पे कन्वर्ट कर लिया और 2 इससे माइनस कर दिया। जबकि जब आप इस हेलो के साथ में क्या कर रहे थे, इस हेलो के साथ में, अच्छा इस हेलो की जगह भी अगर मैं 8 लिख दूं, ठीक है, 8 लिख दूं और इसको मैं कर दूं प्लस, अब शायद बात अच्छे समझ में हमको। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये 8 + 2 तो 10 होना चाहिए था, लेकिन ये 10 नहीं हुआ, ये क्या हुआ, कंकैटिनेट होके 82 बन गया और इसका टाइप स्ट्रिंग ही रह गया। लेकिन जब मैंने यही सेम काम किया, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ, बिना कोई कंफ्यूजन के काम करेंगे। तो लेट माई नंबर पे हमने क्या किया था, 8 को एज अ स्ट्रिंग पास किया हुआ है और यहाँ -2 कर दिया है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, देखिए इस वाले केस में ये हुआ कि 8 के साथ -2 अगर है तो उसने उसको माइनस करके 6 बना दिया, लेकिन 8 के साथ हमने +2 अगर किया था तो उसने उसको क्या किया, स्ट्रिंग समझ के उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि ये काम और किसके किसके साथ हो सकता है, ये वाला जो कोवर्जन वाला काम है, जहाँ जावास्क्रिप्ट अगर माइनस ऑपरेटर के साथ किसी स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने की कोशिश करे तो वहाँ वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और प्लस ऑपरेटर के साथ अगर कोई नंबर है और वो स्ट्रिंग के साथ ऐड होना चाहता है तो वो उसको कंकैटिनेट कर देता है। तो ये बेसिक चीज़ है कोवर्जन के बारे में। और ये चीज़ कहाँ कहाँ हो सकती है पता है, ये चीज़ हो सकती है हमारे, अगर मैं डिवाइड यूज़ करूँ, डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है, अगर मैं यूज़ करूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या अगर मैं जैसे माइनस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ,
तो ये सारी चीज़ें अगर मैं यूज़ करता रहूँ तो इस टाइप का ही टाइप कोवर्जन हमें दिखने को मिलेगा, जहाँ पर वो क्या कर रहा होगा, जहाँ पर वो बेसिकली स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर दे रहा होगा। लेकिन प्लस के केस में वो क्या करता है, वो कंकैटिनेशन करता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो ये 8 को अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, डिवाइड भी लगाऊँ, तब आप देखिएगा आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लगा दूँ तो यहाँ आप देख पाएंगे क्या आएगा, 16 आ गया, है ना, 8 2 16। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टाइप कोवर्जन की। जावास्क्रिप्ट में एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है कि भाई अगर कोई स्ट्रिंग मैंने पास किया है और उसके साथ में प्लस करना चाह रहा हूँ किसी नंबर को, तो वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंकैटिनेट करेगा। लेकिन माइनस करना चाह रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो इस स्ट्रिंग की वैल्यू को देखेगा, नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये नंबर में कन्वर्ट हो गया तो ये कैलकुलेशन कर देगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन अगर ये नंबर में कन्वर्ट नहीं होने वाला कोई स्ट्रिंग है, जैसे सपोज 8 की जगह मैंने हेलो लिख दिया हो, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर। तो आई होप आपको कन्वर्जन और कोवर्जन समझ में आया हो। कन्वर्जन बेसिकली क्या है, जब हम एक्सप्लिसिटली किसी वैल्यू को चाह रहे हैं कन्वर्ट करना, और कोवर्जन क्या है, जावास्क्रिप्ट में इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स, कुछ पैटर्न्स है जावास्क्रिप्ट के जिस तरीके से वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है ना, ये प्लस के साथ, ये इनटू डिवाइड और माइनस के साथ, ये बेसिकली क्या होता है, कोवर्जन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कन्वर्जन और कोवर्जन में चीज़ें समझ आई होंगी। मे बी इन फ्यूचर हम इस पर और डिटेल में बात करें, जहाँ हम कोवर्जन को और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ट्रू दी फॉल्सी वैल्यूज़ को और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, देखते रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल लाइन पे है, जल्दी आने वाली है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।